सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम जोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है और किस तरह से ये साइफनोफोर्स के अंदर मिलता है, उसको हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। जो हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म है, ये जोलॉजी के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास है, इसमें क्वेश्चन हमारे पास दो तरीके से बनता है। पहला, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म ओबेलिया के अंदर किस तरह से मिलता है, वो एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है। और दूसरा, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, किस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास साइफनोफोर्स के अंदर मिलता है, वो हमारे पास एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है। तो ये दो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर बन जाते हैं। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है और ओबेलिया में पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह से मिलता है, उसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। आप चाहे तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बीएससी फर्स्ट ईयर नाम की प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे जो हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म है। हालांकि पॉलीमॉर्फिज्म मैंने उस वीडियो में आपको समझा दिया था, लेकिन यहाँ पर भी हम पॉलीमॉर्फिज्म को भी डिस्कस करेंगे और साथ में हम देखेंगे कि जो साइफनोफोर्स होते हैं उनमें पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास कैसे मिलता है। मैं पहले ही कह रहा हूँ, अगर आप ओबेलिया के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म देखना चाहते हो तो आप चैनल की बीएससी फर्स्ट ईयर नाम की प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हो। चलिए डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास अलग अलग साइफनोफोर होते हैं उनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म किस किस तरीके से हमारे पास मिलता है। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर। पॉलीमॉर्फिज्म को मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके में आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना एग्जाम्पल लीजिए या आप किसी भी इंडिविजुअल को ले लीजिए, जो हमारे एनवायरनमेंट से किसी भी इंडिविजुअल को ले लीजिए। मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स को अगर हम देखें तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। अगर आप अलग अलग ऑर्गेनिज्म को देखो, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म को, तो उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम होता है। ऑर्गन सिस्टम मतलब उनके अंदर वेरियस टाइप के वहाँ पर जो है ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप ह्यूमन की बात करें, अपनी बात करें या मेरी बात करें, तो हमारे पास हैंड है, काम करने के लिए हैंड है, चलने के लिए हमारे पास पैर है, फूड को लेने के लिए हमारे पास माउथ है, रिप्रोडक्शन के लिए हमारे पास गोनाड्स है। इस तरह से हमारे पास जो है ऑर्गन सिस्टम है। और हमारी बॉडी को जो अलग अलग काम करने होते हैं, वो अलग अलग जो है हमारे ऑर्गन्स होते हैं, वो अलग अलग काम को परफॉर्म कर लेते हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहना है तो उसको वर्क तो परफॉर्म करना पड़ेगा, काम तो उसको करने पड़ेंगे, और काम तभी होंगे जब हमारे पास ऑर्गन होंगे। ठीक है, लेकिन हमारे इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है जिनके पास ऑर्गन्स ही नहीं होते, उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम ही नहीं है। तो अगर ऑर्गन सिस्टम ही नहीं है तो वो काम कैसे करेगा। और आप जानते हैं कि बिना काम के कोई भी प्राणी जो है जिंदा नहीं रह सकता, कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता बिना काम को किए। काम किए मतलब अगर वो खाएगा नहीं तो जिंदा कैसे रहेगा, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसका जो वंश है वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो उसके लिए उसको तो काम तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर कोई ऑर्गेनिज्म हमारे पास ऐसा है जिसके पास ऑर्गन ही नहीं है, जैसे हमारे पास सब कुछ है, हाथ है, पैर है, मुंह है, ठीक है, अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन है, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके पास ऑर्गन ही नहीं होते। तो जो ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, सॉरी, जो हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास किसी टाइप का कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, उनमें हम देखते हैं ज़्यादातर हमारे पास जो है पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमिनन देखने को मिलता है। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इसके ऊपर अभी हम आएंगे। अभी आप इसका बेसिक जान गए कि वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा उनके अंदर हमें क्या मिलेगा, उनके अंदर मिलता है पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अब हम इसके ऊपर आते हैं, अब इस मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं हम कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। अब यहाँ पर देख लो, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म है, जिंदा सभी को रहना है, सर्वाइव सभी को करना है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ऑर्गन ही नहीं है, सर्वाइव तो उनको भी करना है लेकिन उनके पास ऑर्गन नहीं है, अब उनको कुछ करना पड़ेगा जिससे कि वो सर्वाइव कर सके। विदाउट ऑर्गन तो काम होगे नहीं, काम करने के लिए तो अलग अलग ऑर्गन चाहिए, डिवीजन चाहिए लेबर का, उसके बाद ही हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखना पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। अब हम इस मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। एक ऐसा पॉलीमॉर्फिज्म, पहले तो मैं बता दूं, पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास एक फिनोमिनन होता है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास एक ऐसा फिनोमिनन है, यहाँ पर समझिएगा इसको, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं है, उस तरह के ऑर्गेनिज्म कुछ छोटे छोटे इंडिविजुअल्स को बनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं है, जिनके अंदर किसी टाइप के कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो छोटे छोटे दूसरे इंडिविजुअल्स को बनाते हैं। और ये छोटे छोटे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ये अलग अलग फंक्शंस भी इनका अलग अलग होता है और इनके स्ट्रक्चर्स भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अगर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, अब यहाँ पर देख लो, एक ही ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, उसके अंदर कोई भी जो है क्या नहीं, उसके अंदर ऑर्गन नहीं है। एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कोई ऑर्गन नहीं है,
ठीक है। तो उस ऑर्गन को सर्वाइव करने के लिए कुछ छोटे छोटे इंडिविजुअल को बनाना पड़ेगा। ये जो छोटे छोटे इंडिविजुअल वो बनाएगा ना, वो अपने आप में ही एक इंडिविजुअल है। वो जो छोटे छोटे इंडिविजुअल ये ऑर्गेनिज्म बना रहा है, ये इसके ऑर्गन नहीं है, ये अपने आप में इंडिविजुअल है। ठीक है, ये अपने आप में एक सेपरेट इंडिविजुअल है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो अगर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे इस तरह के अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल हमारे पास मिलते हैं, जिनका काम भी एक ही होता है, जिनका काम भी अलग अलग होता है और जिनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है, तो इसको हम कहते हैं, इस फिनोमिनन को पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, आप समझ गए होंगे। फिर से मैं समझाता हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गन नहीं है, अब जिंदा रहने के लिए उसको काम करना है। तो काम करना कैसे करना है आप? ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर अब ऑर्गन नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो छोटे छोटे इंडिविजुअल को बनाएगा। अब जो ये छोटे छोटे इंडिविजुअल है, वो अपने आप में ही एक इंडिविजुअल है, वो इसके ऑर्गन नहीं है। ये जो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे इंडिविजुअल बना रहा है ना, ये इसके ऑर्गन नहीं है, ये अलग ही इंडिविजुअल है। तो अगर हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बहुत सारे अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है और जिनका फंक्शन भी अलग अलग होता है, तो इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? इस फिनोमिनन को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब जब यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर के ऊपर आऊंगा तो आप इसको बेटर तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको मैं हालांकि बाद में आपको बता दूंगा, आपको पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आ गया होगा। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब, पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा फिनोमिनन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बहुत सारे इंडिविजुअल्स और भी होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होगा और जिनका फंक्शन भी अलग अलग होगा। मैं चाहूंगा कि इसके बीच में मैं पहले कुछ लिख लूँ। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि पेपर के अंदर अगर आपको ये आ जाए तो आप इसको अच्छे से कर सके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पर देखो, अब हम डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। आपको पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या है। द occurrence of an animal of more than one type of individuals having different form, function and structure is called polymorphism. The polymorphic forms are called zooids. तो मैंने आपको कहा, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं है, तो वो अलग अलग वर्क को परफॉर्म करने के लिए छोटे छोटे इंडिविजुअल्स को बनाता है। इन जो ये जो हमारे पास इंडिविजुअल्स होते हैं जो इसने बनाए, उनको हम कहते हैं जॉइड। ठीक है, ये जॉइड अलग अलग टाइप के होते हैं। जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो आप इसको बेटर तरीके से समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, इनको हम कहते हैं जॉइड। फिर से कह रहा हूँ, एक ऑर्गेनिज्म है, उसने क्या किया? उसने अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल्स को बनाया है। ये जो अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल इसने बनाए, ये इसके ऑर्गन नहीं है, ये अपने आप में एक इंडिविजुअल है। ठीक है, इन इंडिविजुअल को क्यों बनाया? इन इंडिविजुअल को इसलिए बनाया क्योंकि जो ये अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं, इनकी मदद से ये आगे सर्वाइव करता है। कैसे सर्वाइव करता है, ये जब यहाँ मैं आऊँगा तो आप यहाँ पर बेटर तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, तो ये आपको लग गया पता पॉलीमॉर्फिज्म का। अब अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी है तो मैंने वहाँ पर बताया था कि ओबेलिया के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह से मिलता है। अगर आप ओबेलिया के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म को देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, बीएससी फर्स्ट ईयर नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको ओबेलिया के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से जो है उसको समझाया हुआ है। यहाँ पर हम ओबेलिया का केस नहीं लेंगे, यहाँ पर हम डिस्कस किसको करेंगे? यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे साइक्नोफोर्स। जो हमारे पास साइक्नोफोर्स होते हैं, उनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह का होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, मैंने आपको कहा पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होगा? एक ही ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल बनाएगा अलग अलग काम को करने के लिए। ठीक है, ये जो अलग अलग टाइप के वो इंडिविजुअल बनाए, वो इसके ऑर्गन नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर ही रहेंगे और क्या करेंगे? इसको अलग अलग टाइप का फंक्शन परफॉर्म करके देंगे वो। ठीक है, तो ये जो अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल है, जैसे ऑर्गेनिज्म है एक, उसने अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल बनाए काम करने के लिए। ये जो अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल होते हैं, इनको हम कहते हैं जॉइड। ठीक है, इनको हम कहते हैं जॉइड। अब ये जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ये भी अलग अलग टाइप का होता है हमारे पास। ठीक है, ट्राइमॉर्फिज्म, टेट्रामॉर्फिज्म, इस तरह से है ना, डाइमॉर्फिज्म, इस तरह से अलग अलग टाइप की जो है मॉर्फिक फॉर्म्स हमारे पास बनती है। अब ट्राइमॉर्फिक है, टेट्रामॉर्फिक है, ये डिपेंड करता है कि वो जो इंडिविजुअल है वो कितने टाइप के इंडिविजुअल बना रहा है। अगर वो 2 टाइप के इंडिविजुअल बनाता है तो वो डाइमॉर्फिक हो गया। अगर वो 3 टाइप के इंडिविजुअल बना रहा है तो वो ट्राइमॉर्फिज्म हो गया वहां पर हमारे पास उस केस में। जैसा हमने ओबेलिया में देखा था, तो उसमें जो है हमारे पास 3 टाइप के जो है हमारे पास क्या बन रहे थे? 3 टाइप के हमारे पास इंडिविजुअल बन रहे थे। ब्लास्टोस्टाइल बन रहा था, पॉलिप बनता था वहां पर,
और मेडू से बनते। तो 3 टाइप के जॉइड बनते थे, तो वो हमारे पास क्या था, ट्राइमॉर्फिक फॉर्म थी, ट्राइमॉर्फिज्म उसमें मिलता था, ठीक है। हालांकि अगर एक इंडिविजुअल के अंदर एक इंडिविजुअल से ज़्यादा अगर एक ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल से ज़्यादा इंडिविजुअल्स अगर बनाता है तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो चाहे ट्राइमॉर्फिक हो, डाइमॉर्फिक हो, वो सारा का सारा पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ही आ जाएगा हमारा। तो ये तो था पॉलीमॉर्फिज्म का इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं जो साइक्लोफोर्स हमारे पास होते हैं, जो अलग अलग टाइप के। अब यहाँ पर देखो, हम सारे के सारे साइक्लोफोर्स को डिस्कस नहीं करेंगे, हम उनमें से उसका बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर देखेंगे। जो हमारे पास साइक्लोफोर्स होते हैं उसमें किस किस तरह से हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट उसको ऐसे होंगे जिनको अभी तक पता नहीं लगा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। आप निश्चिंत रहिए, जब हम यहाँ पर मैं डायग्राम के ऊपर आ जाऊंगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको जो है कोई भी डाउट जो है आपके माइंड में नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं। अब ये तो मैंने आपको कहा, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, ठीक है। अगर आपको पेपर में आ गया तो आप हूबहू ऐसा लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो हम अब देखते हैं कि साइक्लोफोर्स के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म कैसे मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब जो भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये 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 दिख रहा है, इसको काट दो, हटा दो इसको, ठीक है। बचा क्या, बची सिर्फ ये पाइप, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ से लेके ये सिर्फ ये केनाल बची मेरे पास। असल में ऑर्गेनिज्म ये है, ठीक है। यहाँ से लेके जो आपको ये केनाल दिख रही है ना, ये वाली जो केनाल आपको दिख रही है, ये वाली यहाँ तक, और यहाँ से इधर को, एक्चुअल में ऑर्गेनिज्म ये है। अब ये ऑर्गेनिज्म ऐसा है, इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ केनाल है। अब जिंदा अगर रहना है तो काम तो बहुत सारे करने पड़ेंगे, खाना भी पड़ेगा, रिप्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उसका वंश आगे बढ़ सके। लेकिन अगर सिंपल केनाल है, एक ही केनाल है, तो वो अलग अलग टाइप के फंक्शन को परफॉर्म कैसे करेगा, अलग अलग टाइम के जो हमारे पास काम होंगे उनको कैसे परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो उसके लिए ये क्या करता है, ये वाला इंडिविजुअल क्या करेगा, ये वाला जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, ये अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल बनाएगा। अब हम ये, मैं ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये इंडिविजुअल बनाएगा, ये ऑर्गन नहीं बनाएगा। ये जो आप देख रहे हो, जैसे मैंने आपको कहा एक्चुअल में ऑर्गन ये वाला है, एक्चुअल में हमारे पास ऑर्गेनिज्म ये वाला है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, मतलब खाने के लिए, लोकोमोशन के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, ये कुछ छोटे छोटे इंडिविजुअल को और बनाएगा। फिर से कह रहा हूं, इंडिविजुअल बनाएगा, ऑर्गन नहीं बनाएगा, ठीक है। यहां पर देखो कैसे बनाएगा। ये है हमारे पास मेन ऑर्गेनिज्म, ये मेन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सबसे पहले इसने बनाया किसको, ये आप देख रहे हो, यहां पर देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये इसका पॉलियप है, ठीक है। इसको हम कहते हैं पॉलियप, या इसको कहते हैं हम गैस्ट्रोजॉइड भी कहते हैं, ठीक है। अब पहला यहाँ पर देखिएगा, इसको अभी कंसीडर नहीं करना, अभी आपने मानना है, क्या मानना है आपने, आप ये मानो हमारे पास सिर्फ ये है, ये वाली पाइप हमारे पास है, ये वाला जो हमारे पास कैनाल है सिर्फ यही है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये कुछ भी नहीं है। जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है ना दिया हुआ, ये मान लो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो इसको क्या करना है, इसको फूड चाहिए, फूड चाहिए इसको सर्वाइव करने के लिए, फूड तो हमें चाहिए, फूड के बगैर तो कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस केनाल को फूड कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास प्रोड्यूस हुआ गैस्ट्रोजॉइड, ठीक है। गैस्ट्रोजॉइड क्या है, ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इस तरह से सिलेंड्रिकल फॉर्म हमारे पास है। जैसा हमने पॉलिप देखा था, ओबेलिया के अंदर हमने पॉलिप देखा है, तो पॉलिप में देखो ऐसा होता है पॉलिप, और पॉलिप में दो इस तरह से टेंटिकल्स होते हैं, इस तरह से लगे हुए टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी टेंटिकल होते हैं, लेकिन पॉलिप में हमने देखा था, पॉलिप में जो हमारे पास ओबेलिया था, उसका जो पॉलिप हमने देखा था उसमें कप शेप होता था, वो कप शेप होता था वो, उसके बहुत सारे टेंटिकल्स होते थे। लेकिन जो हमारे पास साइफनोफोर्स होता है, उसका जो पॉलिप होता है, या हम ये कहें उसका जो गैस्ट्रोजॉइड होगा, जो गैस्ट्रोजॉइड है वो पॉलिप ही है, ठीक है। जो गैस्ट्रोजॉइड हमारे पास होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक टेंटिकल हमारे पास होगा, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास एक ही टेंटिकल्स है। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, ये हमने वर्टिकल सेक्शन लिया हुआ है साइफनोफोर्स का, ठीक है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है साइफनोफोर का, उसका हमने वर्टिकल सेक्शन लिया हुआ है, ठीक है, मतलब बीच से काटा है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो ये गैस्ट्रोजॉइड है हमारे पास, ये क्या है, ये एक पॉलिप ही है। जो हमारे पास ओबेलिया के अंदर पॉलिप था ना, वही हमारे पास ये गैस्ट्रोजॉइड है, ठीक है। अब देखो ओबेलिया के अंदर जो पॉलिप था उसका काम क्या होता था, फीडिंग कराना, तो इसका काम भी क्या है, फीडिंग कराना। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पर आप, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये इसका बेस है, ये इसका बेस नहीं है, इसका बेस यहाँ पर कहीं होगा, यहाँ पर। ये देखो मेन ऑर्गेनिज्म तो ये है, ये वाला है मेन ऑर्गेनिज्म, ये तो अलग ही इंडिविजुअल, मैं कह रहा हूँ कि ये ऑर्गन नहीं है, ये इंडिविजुअल है, ये अपने आप में ही एक इंडिविजुअल है, इसका ऑर्गन नहीं है ये, ठीक है। तो ये देखो इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि यहाँ पर देखो इसमें माउथ है, यहाँ पर देखो माउथ है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैंने उतना अच्छा डायग्राम में यहाँ पर नहीं बना पाया, क्योंकि यहाँ पर मुझे एडजस्ट करना था इसको, तो यहाँ पर ये मिक्सअप हो गया है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर माउथ है,
यहाँ माउथ से क्या होगा, यहाँ से ये फूड को इनटेक करेगा और यहाँ से ये अंदर चला जाएगा फूड, और अंदर इसकी डाइजेशन हो जाएगी फूड की। तो फूड का इनटेक कौन कर रहा है, तो फूड का इनटेक कर रहा है, यहाँ पर देखो कौन कर रहा है, गैस्ट्रोजॉइड कर रहा है। अब मैंने आपको कहा ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, जो अलग अलग टाइप की इंडिविजुअल बनाएगा, उनको हम जॉइड कहते हैं, क्योंकि इस जॉइड का काम है न्यूट्रिशन, मतलब फीडिंग में इसका काम है, तो इसको हम कह देते हैं गैस्ट्रोजॉइड। ये पॉलियप आप इसको कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, ये पॉलियप ही है, ये मान के चलो आप, ठीक है। ये हमारे पास पॉलियप हो गया जिसको हम कहेंगे गैस्ट्रोजॉइड। पहला टाइप का इंडिविजुअल हमने देख लिया, साइप्रोफोर ने पहले टाइप का इंडिविजुअल कौन बनाया, गैस्ट्रोजॉइड बनाया। क्यों बनाया, क्यों बनाया साइप्रोफोर ने इसको, क्यों बनाया गैस्ट्रोजॉइड को, इसको फीडिंग करनी थी, इसको फीडिंग करनी थी, खाना तो इसको पड़ेगा, है ना। गैस्ट्रोजॉइड अगर नहीं बनाएगा ये, तो ये तो सिंपल कैनाल है, इसको फूड कहाँ से मिलेगा। तो इस फीडिंग की प्रोसेस को कराने के लिए इसने पहले इंडिविजुअल को बनाया जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोजॉइड, ठीक है, गैस्ट्रोजॉइड। यहाँ पर देखो गैस्ट्रोजॉइड, इसका काम अब क्या है, इसका काम हमारे पास है यहाँ पर फीडिंग को कराना। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको पहले ही कहा है, जो हमारे पास ये जॉइड होते हैं, जैसे एक ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग टाइप के जॉइड बनाता है, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग टाइप के जॉइड जो है बनाते हैं। ये जॉइड जो है बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मेन टाइप से हमारे पास सिर्फ दो जॉइड होते हैं। पहला हमारे पास होता है पॉलियप, दूसरा होता है मेडुसे, ठीक है। बाकी जितनी भी फॉर्म्स होती है वो इन्हीं की मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, ये क्या है गैस्ट्रोजॉइड, ये पॉलियप है, मैंने आपको कहा ये क्या है, इसको पॉलियप भी कहते हैं, ठीक है, ये पॉलियप है। अब गैस्ट्रोजॉइड से हमारे पास क्या बनेगा, गैस्ट्रोजॉइड से मॉडिफाई होके, ठीक है, गैस्ट्रोजॉइड से मॉडिफाई होके हमारे पास क्या बन जाएगा, गैस्ट्रोजॉइड से मॉडिफाई हमारे पास बन गया डेक्टाइलोजॉइड, यहाँ पर, ठीक है। कौन सा बन गया हमारे पास, डेक्टाइलोजॉइड। यहाँ पर देखो कौन सा बन गया, डेक्टाइलोजॉइड। अब ये डेक्टाइलोजॉइड कहाँ से बना, अब देखो ये जो कॉलोनी, मैंने आपको कहा मेन ऑर्गेनिज्म कहाँ से कहाँ है, यहाँ से लेके मेन ऑर्गेनिज्म है यहाँ, बाहर की ब्रांचेस सब कुछ छोड़ दो इसको, ठीक है। सबसे पहले कौन प्रोड्यूस हुआ, गैस्ट्रोजॉइड हमारे पास प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। गैस्ट्रोजॉइड के बाद अब क्या होगा, फीडिंग का तो प्रॉब्लम खत्म हो गया, फीडिंग इसकी हो जाएगी अब, क्योंकि गैस्ट्रोजॉइड बन गया। मैं फिर से कह रहा हूँ ये ऑर्गन, ये इसका ऑर्गन नहीं है, ये अपने आप में एक इंडिविजुअल है, ठीक है। तभी तो इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे अलग अलग इंडिविजुअल लगे रहते हैं। इसके ऑर्गन नहीं है, ये इंडिविजुअल अलग ही इंडिविजुअल है, ठीक है। यहाँ पर देखो अब दूसरा क्या हमारे पास है, अब मैंने कहा आपको जॉइड बहुत सारे हो सकते हैं, जिनके स्ट्रक्चर भी अलग अलग होंगे, जिनके फंक्शन भी अलग अलग होंगे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं जो अलग अलग टाइप के जॉइड होते हैं हमारे पास, बेसिक हमारे पास दो ही जॉइड होते हैं, मेडुसे और पॉलियप। बाकी जितने भी जॉइड बनते हैं ना, वो इन्हीं से मॉडिफाई होके बनते हैं, ठीक है। अब एक कॉलोनी है मान लो, उसमें बहुत सारे गैस्ट्रोजॉइड हैं, ठीक है। अब कुछ गैस्ट्रोजॉइड तो गैस्ट्रोजॉइड ही रहेंगे, कुछ पॉलियप तो पॉलियप ही रहेंगे, लेकिन कुछ पॉलियप मॉडिफाई हो जाएंगे अब, ठीक है। जैसे देखो पहले ये गैस्ट्रोजॉइड था, उसके बाद यहाँ पर देखो क्या बना। अब एक बात आपने ध्यान देनी है, जो हमारे पास ओबेलिया होता था ना, उसमें क्या था, उसमें बहुत सारे टेंटिकल की एक रिंग होती थी बनी हुई, लेकिन जो हमारे पास ये गैस्ट्रोजॉइड, ये कि जो हमारे पास ये साइफनोफोर्स होते हैं, उनका जो पॉलियप होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक टेंटिकल बनता है, ठीक है। ये देखो ये इसका एक ही टेंटिकल है, ये इसका टेंटिकल है, ठीक है। और ये टेंटिकल भी कैसा होता है, ये ब्रांच टेंटिकल्स होता है, ठीक है। कैसा होता है, ब्रांच्ड, मतलब एक जो इसका टेंटिकल होगा उसमें भी बहुत सारी ब्रांचेस जो है निकली रहती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गैस्ट्रोजॉइड, पहला इंडिविजुअल क्लियर, सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दूसरा देख लो, अब देखो यहाँ पर मैंने जितना भी ये लिखा हुआ ना, ये आपको इजीली लर्न हो जाएगा, ये इसको आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपने इस स्ट्रक्चर को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया, ठीक है। तो पहला इंडिविजुअल तो हमने देख लिया इसका, ठीक है। साइफनोफोर का पहला इंडिविजुअल हमने देख लिया, कौन बना था, गैस्ट्रोजॉइड बना था, जिसको हम कहते हैं पॉलियप। अब मैंने आपको कहा पॉलियप और मेडुसे सिर्फ दो ही हमारे पास मेन जॉइड होते हैं, बाकी तो सारी की सारी इन्हीं की मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। अब देखो ये गैस्ट्रोजॉइड मॉडिफाई करके क्या क्या करेगा। अब जो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, उसको सिर्फ और सिर्फ फीडिंग के लिए फीडिंग ही करनी है क्या, उसको तो अलग अलग टाइप के फंक्शन को भी परफॉर्म करना होता है, ठीक है। फीडिंग से तो काम नहीं चलेगा, फीडिंग हालांकि जरूरी है, लेकिन फीडिंग के अलावा भी तो इसको काम करना है, ठीक है। तो इस गैस्ट्रोजॉइड को मॉडिफाई होना पड़ेगा, इसको और भी फंक्शन परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो इसलिए देखो सबसे पहले ये किसमें मॉडिफाई हो जाता है, मैं फिर से कह रहा हूँ सारे के सारे गैस्ट्रोजॉइड मॉडिफाई नहीं होंगे, कुछ गैस्ट्रोजॉइड कॉलोनी के अंदर मॉडिफाई हो जाएंगे और वो ऐसा स्ट्रक्चर बना देगी, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बना देगी। अब ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर वैसे सेम ही है, ये एक मॉडिफाइड पॉलियप ही है। जो ये चीज है ना, ये कई जो कॉलोनी होगी उसमें बहुत सारे गैस्ट्रोजॉइड मॉडिफाई होकर ये चीज बना देगी। अब ये चीज देखो कैसी है, ये चीज ऐसी है। अब इसमें और इसमें देखो डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि इसके अंदर माउथ है, इसके अंदर माउथ नहीं है। हालांकि मैं कह रहा हूं कि इसी से मॉडिफाई होकर ये बना है,
यहाँ पर माउथ है, यहाँ पर किसी भी तरह का माउथ नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा देखो, इसमें दूसरी चीज क्या है, इसमें इसका जो टेंटिकल है, अब यहाँ पर देखो ये जो टेंटिकल है ना, ये इसका टेंटिकल है, इसका टेंटिकल ये वाला है, ठीक है। इसका टेंटिकल कौन है, ये वाला है। जैसे इसका टेंटिकल जो ये था ना, इसका टेंटिकल कौन है, ये वाला है। अब इसका काम क्या है, अब ये चीज बनी है, डेक्टाइलोजॉइड बना है, ये क्यों बना है, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे कारण होगा, ऐसे ही तो कोई चीज होती नहीं, ठीक है। तो ये जो डेक्टाइलोजॉइड होता है, इसका काम होता है बडिंग कराना, ठीक है। यहाँ पर देखोगे आप कि छोटे छोटे यहाँ पर बड बनेंगे, ठीक है। और जो छोटे छोटे बड बनेंगे उनको हम यहाँ पर कहेंगे, देखो यहाँ पर दिख रहा है गोनोजॉइड। अब एक बात है यहाँ पर देख लो, अब जो ये आप डेक्टाइलोजॉइड देख रहे हैं, या ये जो गोनोजॉइड आप देख रहे हो, जो अलग अलग टाइप के साइफनोफोर्स होते हैं, कई साइफनोफोर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें डेक्टाइलोजॉइड और गोनोजॉइड हम एक ही चीज को कह देते हैं, ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये एक ही चीज है, साइफनोफोर और डेक्टाइलोजॉइड। अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द हमारे पास जो साइफनोफोर्स आते हैं उनमें ये सेम चीज है, एक ही चीज को हम डेक्टाइलोजॉइड भी कहते हैं और एक ही चीज को हम गोनोजॉइड, मतलब इन दोनों को एक ही हम कहते हैं। लेकिन बहुत सारे साइफनोफोर्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनमें ये अलग अलग, थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस होता है, इसलिए अलग ले लेते हैं। मैंने इनको अलग नहीं किया हुआ, मैंने देखो सिंपल डायग्राम यहाँ पर बनाया है। इससे क्या बनाएगा हमारे पास, डेक्टाइलोजॉइड, या आप ये कह सकते हो, अगर आपको देखना भी है तो डेक्टाइलोजॉइड से हमारे पास क्या बन जाएगा, गोनोजॉइड बन जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द साइफनोफोर्स में क्या होगा, डेक्टाइलोजॉइड और गोनोजॉइड लगभग एक ही रहते हैं, समान रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको नहीं भी बनाओगे गोनोजॉइड को तो भी यहाँ पर चल पड़ेगा। यहाँ पर देखो मैंने इसको नहीं बनाया, ठीक है। अब देखो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बडिंग कराना। ये बडिंग से क्या प्रोड्यूस करेगा, अब देखो मैं आपको कह रहा हूं, तभी मैं आपको कह रहा हूं कि ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो ना, ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, ये इसके ऑर्गन नहीं है, ये इसके ऑर्गन नहीं, ये क्या है, ये इंडिविजुअल्स है, अपने आप में एक इंडिविजुअल है। तो अब ये देखो, जब नया इंडिविजुअल कोई भी बनता है तो वो कैसे बनता है, नया इंडिविजुअल कैसे बनता है, सिंपल सी बात है, रिप्रोडक्शन से नया इंडिविजुअल बनता है, ठीक है। ये चीजें रिप्रोडक्शन से बन रही है, तभी तो हम इनको इंडिविजुअल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो तब तो हम सिंपल इनको ऑर्गन भी कह सकते थे। लेकिन यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। कैसे हो रहा है उसको हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। पहले क्या था, गैस्ट्रोजॉइड था, मैंने कहा कि ये मॉडिफाई हो गया, मतलब ये पॉलिप था, ये मॉडिफाई हो गया, बहुत सारे गैस्ट्रोजॉइड मॉडिफाई हो जाएंगे, क्या किस में बदल गए, डेक्टाइलोजॉइड में बदल गए, ठीक है, डेक्टाइलोजॉइड में बदल गए। और मैं ये भी कह रहा हूँ आपको, डेक्टाइलोजॉइड और गोनोजॉइड, आपको बहुत सारे साइफनोफोर ऐसे मिलेंगे जिनको कि एक ही कहा जाता है, डेक्टाइलोजॉइड और गोनोजॉइड, लेकिन बहुत सारे में ये अलग अलग मिलते हैं। अब यहाँ पर देखो डेक्टाइलोजॉइड, इसका काम क्या है, कुछ भी चीज बन रही है तो वो ऐसे ही नहीं बनती, उसका कोई ना कोई काम होता है। तो डेक्टाइलोजॉइड का काम होता है बडिंग कराना, ये बडिंग कर रहा है। बडिंग क्या है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, आपको पता है, ठीक है। अब जब इस डेक्टाइलोजॉइड में बडिंग होगी, ठीक है, अब देखो हमारा जो फीडिंग का काम था इस साइफनोफोर के अंदर वो तो खत्म हो गया था, गैस्ट्रोजॉइड करवा रहा था उसको। अब दूसरा काम आता है रिप्रोडक्शन का, रिप्रोड्यूस कैसे करना है। दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, एक तो खाने के लिए चाहिए, दूसरा रिप्रोड्यूस करने के लिए चाहिए, ताकि उसका वंश आगे बढ़ सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो ये डेक्टाइलोजॉइड हमारे पास होगा, इसका काम होगा बडिंग कराना। बडिंग करने से क्या बनाएगा ये, ठीक है, बडिंग करने से क्या बनाएगा, बडिंग करने के बाद ये गोनोफोर्स को बना देगा। यहाँ पर देखो गोनोफोर्स, ठीक है, यहाँ पर देखो इसने क्या बना दिया, गोनोफोर्स को बना दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बना दिया इसने जो है यहाँ पर हमारे पास गोनोफोर्स को बना दिया, ठीक है। तो ये देखा आपने कि इसका काम क्या है, इसका काम है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करना बडिंग के थ्रू, ठीक है। तीसरा देखो हमारे पास कौन बन रहा है, पॉलिप अकर इन 3 मॉडिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको कहा जॉइड अलग अलग मिल सकते हैं, बहुत सारे जॉइड मिल सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मेन जॉइड हमारे पास 2 होते हैं, बाकी जितने भी जॉइड होते हैं वो तो मॉडिफिकेशंस होती है, ठीक है। अब देखो जो पॉलिप हमारे पास है, यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा है मैंने, पॉलिप अकर इन 3 मॉडिफिकेशंस। जो पॉलिप हमारे पास है उसकी 3 मॉडिफिकेशंस हमें साइफनोफोर्स के अंदर मिलती है। मतलब साइफनोफोर्स का जो पॉलिप होता है वो 3 मॉडिफिकेशन उसकी हमें स्ट्रक्चर के अंदर मिलेगी, ठीक है। कौन कौन सी, गैस्ट्रोजॉइड, ये देखो गैस्ट्रोजॉइड पहली पॉलिप की मॉडिफिकेशन है गैस्ट्रोजॉइड, ठीक है। ये देखो गैस्ट्रोजॉइड पहली मॉडिफिकेशन, जिसका काम क्या था, फीडिंग को कराना। दूसरी मॉडिफिकेशन क्या है, दूसरी मॉडिफिकेशन हमारे पास है डेक्टाइलोजॉइड, ठीक है। ये हो गया देखो डेक्टाइलोजॉइड, ठीक है। ये दूसरी मॉडिफिकेशन है पॉलिप की, ठीक है। ये पॉलिप है, सारे पॉलिप है, लेकिन मॉडिफाइड फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में है, ठीक है। इसका काम क्या था, असेक्योर रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करना। तीसरा देखो हमारे पास क्या है, गोनोजॉइड, ये देखो गोनोजॉइड मैंने आपको कहा कि अगर आपने गोनोजॉइड को भी रिप्रेजेंट करना है तो आप जैसा आपको यहाँ दिख रहा है ना, वैसा ही एक ऊपर भी बना दो और उसमें लिख लो गोनोजॉइड, ठीक है। मैंने आपको कहा कि ये दोनों स्ट्रक्चर में भी लगभग सेम होते हैं, ठीक है।
तो उसको हम क्या कहेंगे, गोनोजॉइड कहेंगे। और दोनों का फंक्शन क्या है, ठीक है, दोनों का फंक्शन क्या है। अब देखो जहां पर हमारे पास गोनोजॉइड होगा उसमें कुछ स्पेशल फीचर अगर है तो डेक्टाइलोजॉइड का फंक्शन यहाँ पर थोड़ा रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर गोनो जो हमारे पास जॉइड नहीं है तो ये डेक्टाइलोजॉइड का ही ये उत्तरदायित्व तो बनेगा कि ये और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मतलब बडिंग को जो है आगे बढ़ाए, ठीक है। तो ये थे हमारे पास पॉलीप की फॉर्म, ठीक है। ये क्या थी हमारे पास, ये हमारे पास पॉलीप की फॉर्म थी। अब मैंने आपको कहा ना जॉइड तो अलग अलग है, हमें दिख रहा है कि एक जॉइड है, दूसरा जॉइड है, तीसरा जॉइड जो मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया है, गोनोजॉइड जो मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो उसको मिला के कितने जॉइड हो गए, 3 जॉइड हो गए। लेकिन अगर देखा जाए तो मॉडिफिकेशन तो ये पॉलीप की है। मेन जॉइड कौन है, पॉलीप है। पॉलीप से ही तो मॉडिफाई होकर ये सारे बने हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी मॉडिफिकेशन पॉलीप की मॉडिफिकेशन थी। इसीलिए मैंने यहाँ पर देखो क्या लिखा है, पॉलीप अकर इन 3 मॉडिफिकेशंस। तो 3 मॉडिफिकेशन में हमें पॉलीप मिला, गैस्ट्रोजॉइड में मिला, डेक्टाइलोजॉइड में मिला, तीसरा हमने जो मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया, जो मैं कह रहा हूँ कि एक ही चीज है, ठीक है, गोनोजॉइड में मिला। गोनोजॉइड को रिप्रेजेंट करना है तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसके बाहर इसके ऊपर आप इसको बना सकते हो, उसके ऊपर ये गोनोफोर आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया जो हमारे पास ये थी मतलब पॉलीप की जो फॉर्म थी। अब देखो ओबेलिया जो हमारे पास था ना उसके अंदर 3 ही जॉइड मिल रहे थे, ब्लास्टोस्टाइल मिल रहा था उसके अंदर, दूसरा हमारे पास उसके अंदर जो हमारे पास 3 फॉर्म्स उसके अंदर मिली थी, पॉलीप मिला था, मेडुसा मिला था एंड ब्लास्टोस्टाइल मिला था। अब इसमें देखो कितनी सारी फॉर्म मिल रही है, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट एग्जाम्पल है पॉलीमॉर्फिज्म का। अगर उसको हम देखें, ओबेलिया के केस को हम देखें, उसके अंदर ट्राइमॉर्फिक फॉर्म है, हालांकि उसको भी हम पॉलीमॉर्फिज्म ही कंसीडर करेंगे। अगर एक से ज्यादा इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कह लेते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट देखा जाए, अगर और अप्रोप्रिएट तरीके में देखा जाए तो साइफनोफोर में अच्छा पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। अच्छा तो नहीं कह सकते, मतलब इसमें हमें जो है इसमें हम बेटर तरीके से उसको समझ सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को, है ना। तो ये हमारे पास हो गए पॉलीप की सारी मॉडिफिकेशन। अब दूसरा जॉइड जो मैंने आपको कहा मेडुसे, अब मेडुसे भी एक ही फॉर्म में नहीं रहेगा, उसका काम भी अलग अलग है। अब देखो जितना मैंने कहा मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये था मेन ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं था, काम तो करने थे, उसके लिए इसको अलग अलग इंडिविजुअल बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इसने बनाया गैस्ट्रोजॉइड को। अब देखो जो गैस्ट्रोजॉइड हमारे पास होगा उसका काम का क्या होगा, गैस्ट्रोजॉइड का काम होता है फीडिंग को कराना, इसके अंदर माउथ होता है, ठीक है। और इसके जो टेंटिकल होगा उसके अंदर ब्रांचेस होंगी, एक ही टेंटिकल होगा उसके अंदर ब्रांचेस होगी। ओबेलिया के अंदर हमने देखा था कि एक रिंग बनती है टेंटिकल की, लेकिन इसमें रिंग नहीं बनेगी, इसमें एक ही सिंगल टेंटिकल होगा जिसमें ब्रांचेस लगी होंगी। अब गैस्ट्रोजॉइड खाने का तो जुगाड़ हो गया, खाने के जुगाड़ के बाद अब इसको रिप्रोड्यूस करने का जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए इसने क्या बनाया, उसके लिए इसने यहाँ पर बनाया देखो डेक्टाइलोजॉइड को, ये मॉडिफाई होकर डेक्टाइलोजॉइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब जो डेक्टाइलोजॉइड हमारे पास होगा, डेक्टाइलोजॉइड और जो मैंने आपको कहा गोनोजॉइड, ठीक है, गोनोजॉइड और डेक्टाइलोजॉइड एक ही हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होगा, इनका काम होगा हमारे पास और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करना, मतलब जो हमारे पास बडिंग होगी उसकी प्रोसेस को आगे बढ़ाना। तो यहाँ पर बडिंग होगी, बडिंग के बाद हमारे पास आएगा अब गोनोफोर। अब ये गोनोफोर जो है ये मेडुसा है एक, ठीक है। अब ये मेडुसा क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पॉलीप की तीनों फॉर्म हमने डिस्कस कर ली। आई होप कि आपको इसमें कोई भी अब जो है डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। तो इसके बाद देखो क्या हो गया, खाने का जुगाड़ भी हो गया और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जुगाड़ भी हो गया, ठीक है। अब बच गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेंगे और कुछ लोकोमोशन के लिए बनेंगे, उनको हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, अब ये तो हमने देख ली, तीनों देख ली, द मेडुसॉइड इंडिविजुअल। अब हम देखें, मैंने आपको कहा कि सिर्फ 2 हमारे पास मेन जो है जॉइड 2 होते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे जॉइड है लेकिन ये मॉडिफिकेशन है। मेन जॉइड 2 है हमारे पास, एक पॉलीप है एक मेडुसा है। पॉलीप की 3 फॉर्म थी, तीनों हमने डिस्कस कर दी, गैस्ट्रोजॉइड भी डिस्कस कर ली, डेक्टाइलोजॉइड भी डिस्कस कर ली, और हमने गोनोफोर जो मैंने आपको कहा, जो मैंने यहाँ नहीं बनाया है लेकिन फिर भी वो भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसके हम बाद हम जाते हैं, देखो अब हम आते हैं मेडुसॉइड फॉर्म के ऊपर, जो मेडुसे होते हैं। अब देखो मेडुसे क्या है, मेडुसे भी हमारे पास क्या है, मेडुसे भी एक हमारे पास इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल कैसे बनता है, वो रिप्रोडक्शन से बनता है, चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, उसके बाद ही इंडिविजुअल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा देखो इसका काम था फीडिंग करना, इसका काम था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब इसने की तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी उसको हम कहेंगे मेडुसा, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद देखो कौन सी फॉर्म आई, ये फॉर्म आ रही है हमारे पास, इसको हम कहेंगे मेडुसा, ठीक है। अब ये मेडुसा यहाँ पर एक सिंपल स्ट्रक्चर को हम मेडुसे नहीं कहेंगे, ये जो स्ट्रक्चर आप कहेंगे इसको हम सिंपल मेडुसा नहीं कहेंगे, क्योंकि मेडुसा यहाँ वो वाला मेडुसा नहीं है, यहाँ पर मेडुसा भी मॉडिफाइड फॉर्म में है। मेडुसे भी कई टाइप के होंगे, अब एक स्ट्रक्चर से मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेडुसा है,
क्योंकि मेडुसा की अलग अलग टाइप है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखो, इसको मैं ये नहीं कह सकता ये पॉलिप है, क्योंकि पॉलिप की 3 फॉर्म है, ठीक है। तो मैं सिंपल पॉलिप कहूँगा तो उससे काम नहीं चलेगा, मेरे को इसके नाम याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि पॉलिप तो ये तीनों है, ठीक है। तो इनको नाम तो याद रखने पड़ेंगे। वैसा ही यहाँ पर है देखो, मेडुसे जो होगा हमारे पास, मैं इसको सिंपल मेडुसे नहीं कहूँगा, क्योंकि इनके काम अलग अलग है। मेडुसे अलग अलग फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो इसको सिंपल मेडुसे से आपने याद नहीं रखना है। इतना तो आप समझ गए होंगे, जो मेडुसे हमारे पास कैसे बनेगा, वो हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेगा। यहाँ से चाहे गोनोजॉइड से बने चाहे डैक्टाइलोजॉइड से बने, लेकिन यहाँ से बनेगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, बडिंग के थ्रू, ठीक है। यहाँ से देखो इसका बड बनेगा, ये इसका बड ही है एक, ठीक है। लेकिन जब बड बन गया तो उसके बाद ये पॉलिप नहीं रहेगा, अब ये मेडुसा बन गया है, ठीक है। सिंपल मेडुसा नहीं है। देखो जो हमारे पास पॉलिप होता था, जो हमारे पास ओबेलिया था, उसमें तो सिंपल मेडुसा बन जाता था, एक ही मेडुसा बन जाता था, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता था मेडुसा में। लेकिन यहाँ पर मेडुसा में मॉडिफिकेशन है, मेडुसा के अंदर भी मॉडिफिकेशन है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। कैसे है यहाँ पर देखते, देखो पहला हमने देखा कौन सा है, पहला हमारे पास है स्विमिंग बेल्स, ठीक है। इनको और क्या कह देते हैं हम, कॉल्ड नेक्टोफोर्स, लोकोमोशन ऑफ कॉलोनी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास ये स्विमिंग बेल्स है, इनको हम क्या कह देते हैं, इनको हम देखो यहाँ पर नेक्टोफोर्स भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो, ठीक है, ये अगर देखा जाए तो ये इसी के बड है। अगर ये देखा जाए ये स्ट्रक्चर, इसकी तरह स्ट्रक्चर यहाँ भी होंगे, कहीं और भी होंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप की बडिंग करेंगे, और बडिंग के बाद जो मेडुसे होंगे वो अलग अलग टाइप के होंगे, अलग अलग मॉडिफिकेशंस के होंगे। कुछ मेडुसे ऐसे होंगे, कुछ मेडुसे ऐसे होंगे, कुछ मेडुसे ऐसे होंगे, ठीक है। अब डिपेंड करेगा कि कैसा बनाएगा वो, आगे जाके कॉलोनी के हिसाब से जैसा उसको बनाना होगा उस हिसाब से वो बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो ये वाली चीज आप देख रहे हो, ये वाली चीज ये कैसे बनी है, ये बडिंग के थ्रू बनी है। कहाँ से बड निकला है, ये बड निकला है डैक्टाइलोजॉइड से, ठीक है। डैक्टाइलोजॉइड से यहाँ पर निकला है। तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट हमारे पास है नेक्टोकालियक्स, ये नेक्टोकालियक्स जो इसको हम ये भी कह देते हैं, यहाँ पर देखो स्विमिंग बेल्स, इनको हम स्विमिंग बेल्स भी कह देते हैं या इनको नेक्टोफोर्स भी कह देते हैं। ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ग्रो कर रहा है, ये यहाँ पर पूरी तरह से ग्रो कर गया है, ठीक है। तो इनको हम कह देते हैं क्या, इनको हम कह देते हैं, देखो स्विमिंग बेल्स भी इनको कह देते हैं, और दूसरा इनको नेक्टोफोर्स भी कह देते हैं। तो इनमें से कोई भी नाम आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसका काम देखो क्या होता है, कॉल्ड नेक्टोफोर्स, लोकोमोशन ऑफ कॉलोनी। इसका काम क्या है, इनका काम क्या है, नेक्टोफोर्स का काम क्या है, इनका काम है कॉलोनी को लोकोमोट करना, ठीक है। अब देखो जो चीज भी बन रही है ना इसके अंदर, उसका कोई ना कोई मोटिव है, ऐसे ही कोई चीज नहीं बन रही है। ये बना था क्योंकि फीडिंग करना था, ये बना था क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना था, ये बन रहे हैं तो इनका भी कुछ काम होगा, ठीक है। जब ये हमारे पास बडिंग के थ्रू बन रहे हैं, तो हमारे पास जो पहला आया नेक्टोफोर्स, तो इस नेक्टोफोर्स जो हमारे पास नेक्टोफोर्स होंगे, देखो यहाँ पर मैंने इस तरह से आपको लिखा है, इस तरह से मैंने क्यों लिखा है, अब यहाँ पर आपने ध्यान देना है। पेपर के अंदर अगर आपको ये आ जाता है तो आपने इस तरह से नहीं लिखना है इसको, मेरे पास यहाँ स्पेस की कमी है इसलिए मैंने इस तरह से आपको लिखा है। आपको जो है पूरी पूरी लाइनें लिखनी है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा, देखो यहाँ पर पहुंच गए थे हम, कॉल्ड नेक्टोफोर्स, इसको हम नेक्टोफोर्स भी कहते हैं या इसको हम स्विमिंग बेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखो इसमें क्या कहता है, लोकोमोशन ऑफ कॉलोनी। इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा कॉलोनी को लोकोमोट करना। अब एक जगह से दूसरी जगह भी तो जाना है इसको, तो इसको परफॉर्म कौन करेगा, उसको परफॉर्म करेगा नेक्टोकालियक्स, जो हमारे पास नेक्टोफोर्स होंगे, ठीक है। अगर इसका डिटेल स्ट्रक्चर आप देखना चाहते हो तो आप अपनी बुक के अंदर देख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर मेन चीजों को लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हालांकि ये वाला क्वेश्चन अगर आप आ जाए, इतना अगर आप कर लेते हो तो यहाँ से आपके मार्क्स जो है कटने की कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपके नॉलेज और ज्यादा नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप बुक को भी जो है फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, देखो इसका हमने फंक्शन देख लिया। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन हमारे पास है कॉलोनी को लोकोमोट करना, ठीक है। दूसरा देखो हमारे पास कौन है, मैं फिर से कह रहा हूँ ये किसकी मॉडिफिकेशन है, ये मेडुसे की मॉडिफिकेशन है। पॉलिप की हमने देख ली, ठीक है, पॉलिप की देख ली ना नीचे, मेडुसे की देख रहे हैं। मेडुसे की पहली देखी नेक्टोफोर, ये देख लिया हमने, इसका काम है कॉलोनी को लोकोमोट करना, ठीक है। दूसरा देखो क्या है, दूसरा हमारे पास है ब्रैकेट्स। जो ये ब्रैकेट आप देख रहे हो, ये वाला, ये जो ब्रैकेट देख रहे हो, ठीक है, इसका काम क्या है, यहाँ पर देखो इसमें भी क्या लिखा है, ब्रैकेट प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। ये जो है इसको प्रोटेक्ट करता है, कोई बाहरी चीज है तो उससे इसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। इस ब्रैकेट का काम क्या होता है, इसका काम होता है इसको प्रोटेक्ट करना। ये भी किसकी मॉडिफिकेशन है, ये भी पॉलिप की ही मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तीसरा देखो यहाँ पर क्या है, तीसरा हमारे पास है गोनोफोर्स। अब देखो ये हमारे पास जो गोनोफोर्स बने हैं, जो गोनोफोर्स बने थे, ठीक है, ये गोनोफोर्स हमारे पास क्या है, ये अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट मेडुसे की तरह है। जैसा हमने ओबेलिया में देखा था ना, ओबेलिया में मेडुसा का काम क्या होता था, ओबेलिया में मेडुसा का काम होता था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करवाना, ठीक है। वहां पर उसका एक ही काम होता था मेन, मेडुसे का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसके बहुत सारे काम है,
वहां पर मेडुसा, हमारे ओबेलिया में मेडुसा एक ही टाइप का मेडुसा मिलता था, ठीक है, और उसका काम भी एक ही होता था। लेकिन यहाँ पर जो मेडुसे मिल रहे हैं वो अलग अलग टाइप के मेडुसे मिल रहे हैं, और उन अलग अलग टाइप के मेडुसा के फंक्शन भी अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट हमारे पास था गोनोफोर्स, फर्स्ट हमने देख लिया नेक्टोफोर्स, नेक्टोफोर हमने देखा प्रोटेक्टिव है फंक्शन में, ये मेडुसे की ही एक फॉर्म है, ठीक है। दूसरा हमने देखा ब्रैकेट, ये भी हमारे पास मेडुसे की मॉडिफिकेशन है, इसका काम है कॉलोनी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तीसरा हमारे पास कौन सा आ गया, गोनोफोर, ये हम एग्जैक्ट मेडुसा मान सकते हैं जो मेडुसा का काम होता है, ठीक है। गोनोफोर, इसका काम क्या होता है, अब यहां पर देखो गोनोफोर क्या है, गोनोफोर्स प्रोड्यूस गैमेट्स। अब ये जो है इसके अंदर गोनाड्स पाए जाते हैं, ठीक है। जो हमारे पास गोनोफोर्स है उसके अंदर हमारे पास क्या मिलेंगे, गोनाड्स मिलेंगे, ठीक है। गोनाड्स मिलेंगे तो इसके अंदर जो है ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे जाके परफॉर्म करेगा, ठीक है। आगे जाके क्या करेगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करेगा आगे जाके, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सारे के सारे फंक्शन लगभग क्लियर होने वाले इसके, ठीक है। एक बच गया लास्ट देखो कौन सा बच गया, निमेटोफोर्स। अब ये निमेटोफोर्स क्या है, जो आप ये टॉप पर देख रहे हो इसको हम कहते हैं निमेटोफोर। मैं फिर से कह रहा हूं, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे मेडुसे की मॉडिफिकेशन है। पहले एक सिंपल मेडुसा था, गोल मेडुसा था एक, उसी से मॉडिफाई होके बने हैं। पहले ये जैसे ये था ना, यहाँ से बडिंग हुई, यहाँ से बडिंग हुई, या तो गोनोजॉइड से बडिंग होगी या तो डेक्टाइलोजॉइड से बडिंग होगी। बडिंग के बाद जो एक हमारे पास स्ट्रक्चर बना उसी से मॉडिफाई करके बने आगे, ठीक है। अलग अलग टाइप की मॉडिफिकेशन हुई है और उसी बेसिक स्ट्रक्चर से मिलके आगे जाके अलग अलग टाइप के मेडुसे हमारे पास बने हैं, जिनका स्ट्रक्चर भी अलग है, जिनका फंक्शन भी अलग अलग है, ठीक है। तो ये देखो जो निमेटोफोर हमारे पास है, जो टॉप पर हमारे पास बन रहा है उसको कहते हैं निमेटोफोर। ध्यान रखना है, इसको निमेटोपोर नहीं कहते। यहाँ पर जो इस निमेटोफोर, अब देखो एक है निमेटोफोर, एक है निमेटोपोर, जैसा कि आप स्पेलिंग में देख पा रहे हो। निमेटोपोर होगी इसकी ओपनिंग, जो इसकी ओपनिंग है यहाँ पर इस कप की, उसको हम कहेंगे निमेटोफोर, ठीक है। इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे निमेटोफोर। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे और भी इसमें लेबलिंग की हुई थी बुक के अंदर, लेकिन मैंने उनको नहीं लिखा क्योंकि एक तो मेरे पास स्पेस नहीं था और उतना आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करना है इसको, ठीक है। दूसरा देखो, अब जो आपको याद रखना है, जो निमेटोपोर होता है उसमें एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है। जो निमेटोपोर होता है उसका जो यहाँ पर बेस होता है, यहाँ पर एक गैस ग्लैंड्स होते हैं, बहुत सारे गैस ग्लैंड्स यहाँ पर होते हैं। इन गैस ग्लैंड्स का काम होता है गैस को प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब जब यहाँ से गैस प्रोड्यूस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये माउथ कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता है, ठीक है, और जो गैस होती है उसके अंदर ही ट्रैप हो जाती है इस गैस की ही वजह से। अब यहाँ पर देखो, एक जो हमारे पास कॉलोनी है निमेटोफोर की, उसके अंदर ऐसा तो है नहीं कि एक ही निमेटोपोर है। अब ये कॉलोनी तो बहुत बड़ी होंगी, उसमें जो है बहुत सारे निमेटोफोर्स होंगे, तो बहुत सारी गैस यहाँ पर ट्रैप हो जाएगी। जब बहुत सारी गैस यहाँ पर ट्रैप हो जाएगी, उसी की वजह से ये पानी के ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है। तो इसका काम देखो क्या हो रहा है, इसका काम ये है कि ये जो है इस पूरी की पूरी कॉलोनी को वाटर के ऊपर फ्लोट करवाता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। देखो ये जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये क्यों बने, कैसे बने, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेन ऑर्गेनिज्म था ये हमारे पास, इस बाहर के स्ट्रक्चर को सारा निकाल दो, जो मेन बीच में ये से केनाल दिख रही है, ये हमारे पास था मेन ऑर्गेनिज्म। इसको अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने थे, तो इसने अलग अलग इंडिविजुअल को बनाया। ये जो अलग अलग इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते हैं, उसी को तो हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। और मैंने आपको क्या कहा, जॉइड अलग अलग टाइप के, यहाँ देखो दुनिया भर के जॉइड है, यहाँ 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 जॉइड है, लेकिन मेन दो ही जॉइड थे, एक पॉलिप था, एक मेडुसा था। ये तीन जो जॉइड है, गैस्ट्रोजॉइड, डेक्टाइलोजॉइड और जो गोनोजॉइड जो मैंने नहीं बनाया है, ठीक है, वो तीनों एक ही है, वो पॉलिप की मॉडिफिकेशन है। तीनों पॉलिप है, मतलब मॉडिफिकेशन अलग अलग हुई है उनमें, ठीक है। इससे उनका स्ट्रक्चर भी अलग हो गया, फंक्शन भी अलग हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास था मेडुसा, ठीक है। मेडुसा के भी यहाँ पर अलग अलग फंक्शन है। यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो फॉर्म मिलती है उसको कहते हैं मेडुसा। लेकिन यहाँ सिंपली हम इसको मेडुसा नहीं कहेंगे, क्योंकि मेडुसा यहाँ पर एक टाइप का मेडुसा नहीं है जैसा कि ओबेलिया के अंदर था। तभी तो हम ओबेलिया में मेडुसा कह देते थे, क्योंकि उसमें एक ही टाइप का होता था। यहाँ मेडुसा एक टाइप का नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो कितने टाइप के मेडुसे हमारे पास मिल रहे हैं, मतलब इनका पहले ये एक जैसे थे लेकिन बाद में मॉडिफाई हो गए, इनका स्ट्रक्चर भी अलग हो गया, इनका फंक्शन भी अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ गोनोफोर बन गए, कुछ यहाँ पर हमारे पास नेक्टोफोर्स बन गए, कुछ निमेटोफोर बन गए, कुछ ब्रैकेट बन गए, ठीक है। अपने अपने हिसाब से जैसे जैसे इनको फंक्शन करना था तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से वैसे ढाल दिया उनको। सो ये था हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट। सो आई होप कि पॉलीमॉर्फिज्म आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर आप बुक पढ़ोगे तो आपको जो है इजीली जो है ये समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको क्यों कह रहा हूँ कि आपने बुक को भी पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको यहाँ पर ये पॉलीमॉर्फिज्म बता दिया
और आपको ये लगता है कि पॉलीमॉर्फिज्म मुझको आ गया है, अब पेपर में अगर आ गया तो मैं ऐसे ऐसे लिखूंगा इसको कि जितने मार्क्स है उतने तो आएंगे ही आएंगे, एक्स्ट्रा 1-2 नंबर भी मुझे मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ये मैंने यहाँ पर समझाया, यहाँ पर मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आप बुक को फॉलो करें। क्योंकि आप यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो देखते हैं, चाहे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या किसी की वीडियो देख रहे हैं, तो यूट्यूब के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। एक्चुअल में अगर आपको रियल इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए, मतलब अगर आपको अपनी फाउंडेशन बनानी है, अगर आपको फाउंडेशन बनानी है किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो विदाउट बुक आप किसी भी सब्जेक्ट में अपनी फाउंडेशन नहीं बना सकते। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म को समझा दिया। अच्छी बात है कि अगर आपको समझ में आ गया है, काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आप इसके बाद भी आप बुक को फॉलो करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको मिल जाएगी जो यहाँ पर एक वीडियो में क्लियर कवर नहीं होती है। बुक के अंदर हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाता है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में अपनी फाउंडेशन बनाना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप बुक को ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, यूट्यूब वीडियो आप कहीं से भी देख लो, कहीं से भी वीडियो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो देख लो, लेकिन उसके बाद जो है बुक को भी आप ज़रूर फॉलो करो। इससे आपका जो है उस सब्जेक्ट में फाउंडेशन अच्छा बनता है। सो ये था हमारे पास पूरा का पूरा पॉलीमॉर्फिज्म का लेक्चर। तो इसके अंदर अब हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म पूरा कंप्लीट हो गया है। पॉलीमॉर्फिज्म हमने ओबेलिया के अंदर पहले वीडियो में देख लिया था, पॉलीमॉर्फिज्म हमने साइफनोफोर के अंदर यहाँ पर देख लिया। तो यहाँ से आपका लगभग पॉलीमॉर्फिज्म कंप्लीट हो गया है। अगर आप बुक को फॉलो करेंगे तो अब आपको समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये था पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट। अगर आप बीएससी ज़ूलॉजी की कोई भी वीडियो चाहते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसके ऊपर वीडियो जो है ज़रूर बनाऊंगा। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।